भारत ने उठाई थी, एक दिन के तैयारी के अंदर उत्तर भारत ने दिल्ली में उठाई। ये हमारी एकता का सबूत है और ये सबूत है कि हम जीतने वाले हैं। कल की सभा के बाद मैं भी दिल्ली जा रहा हूं और देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स एक बार फिर उम्मीदों के साथ दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को होने वाली ईपीएफओ की बैठक को लेकर सबकी निगाहें अब उसी पर टिकी है। बेंगलुरु में हुए एनएसई के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली में पेंशनर्स अपनी आवाज संयम और सम्मान के साथ रखने की तैयारी में है। बेंगलुरु में आज नेशनल एगिटेशन कमेटी यानी एनएसई की अगुवाई में ईपीएस 95 स्कीम से जुड़े पेंशनर्स ने एकजुट होकर अपनी मांगे रखी। दिल्ली में सुबह 11 बजे से आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ईपीएफओ के सामने होगा। वहां की पुलिस यंत्रणा बोली वहां जगह नहीं है। हमने बोला हमको जगह हम कर लेते हैं, जगह नहीं भी है, हम जहां घुसते हैं वहां जगह बना लेते हैं। बराबर है, हमको सिर्फ घुसने की जगह चाहिए। बराबर है भाइयों, वहां बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सीबीटी के जितने 43 मेंबर्स, अध्यक्ष मंत्री जी, उनके सामने प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि इनके आश्वासनों से हम जिंदा नहीं रह सकते। दिवाली से पहले उनको आपका काम करना पड़ेगा। दिवाली से पहले आपके हाथ में आपकी जीत होनी चाहिए। दिवाली से पहले आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। पेंशनर्स की मुख्य मांग है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह हो और उस पर महंगाई भत्ता लागू किया जाए। पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा 1,000 रुपए पेंशन में जीवन यापन बेहद कठिन है और वे चाहते हैं कि सरकार इस पर सकारात्मक पहल करे। पहले ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 13 अक्टूबर को दिल्ली में तय किया गया। और अगर इस पर वो चूके ही हमारी डिमांड रहेगी आंदोलन में, और अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो जैसे अम्बेडकर साहब ने यहाँ सुझाव दिया, हम काली दिवाली मनाएंगे, पूरे भारत उपवास करेंगे एक दिन। बराबर है, लेकिन उसके बाद जो हम करेंगे ये ईपीएफओ जन्मों जन्मों तक याद रखेगा, ये व्यवस्था याद रखेगी और सरकार भी याद रखेगी। बराबर है, अगर हम नहीं जी सकते, अगर तुम हमें जला रहे हो तो हम तुम्हें साथ में लेके चलेंगे। बराबर है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मान्य है क्या? मंजूर है? पीछे ये हम उनको कहने वाले हैं। और फिर जो भी होगा और क्रांति होगी। क्रांति सीधे साधे मंदिर से घर आने वाले आदमी नहीं कर सकते, जो मरने के लिए तैयार है वही क्रांति कर सकता है। नेतृत्व की बात और शांतिपूर्ण अपील। एनएसई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक रावत ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि आंदोलन का उद्देश्य सरकार या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि संवाद और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है। उनका कहना था, हमारा मकसद केवल इतना है कि बुजुर्ग पेंशनर्स की आवाज सरकार तक शालीन और शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे। सभा में उपस्थित पेंशनर्स ने भी यही विश्वास जताया कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहेगा। 13 अक्टूबर की दिल्ली बैठक में ईपीएफओ के 43 सदस्य, संबंधित अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे। पेंशनर्स को उम्मीद है कि इस बार उनकी समस्याओं पर कोई ठोस और व्यवहारिक कदम उठाया जाएगा।